अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले अक्टूबर 2021 में जॉब्स अनाउंस हुई थी स्क्रीनिंग टेस्ट की BPS 5 से लेकर BPS 15 की। ये बेसिकली 50,000 जॉब्स थी जो कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में अनाउंस की गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानब से। और उसके बाद फिर इसकी लास्ट डेट जो थी वो गुज़र चुकी थी। उसके बाद फिर कोर्ट में कोई केस चला था इसके इन जॉब्स के अगेंस्ट में, वो केस ख़त्म हुआ। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन जॉब्स के अप्लाई करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ताकि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया था वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर पाएँ। तो फाइनली जून 28, 2022 तक इसकी डेट बढ़ा दी गई है और इन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब्स हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में ये जॉब्स हैं, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन, और एडवर्टाइजमेंट को हम प्रॉपरली हर तरह से रीड करेंगे ताकि फिर अप्लाई करने में कोई भी परेशानी पेश ना आए। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो एक्सटेंशन वाली एडवर्टाइजमेंट है उसको रीड कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो इसकी फ़र्स्ट एडवर्टाइजमेंट थी जिसमें तमाम तफसीलात थी इन जॉब्स की, फिर वो हम रीड करेंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट में बता रहा है कि जो अक्टूबर 31, 2021 को जॉब्स अनाउंस हुई थी ये, और ऑनलाइन अप्लाई करना था ग्रेजुएशन, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कैटेगरी के लिए, वो एक्सटेंड कर दी गई है 28 जून 2022 तक। फिर नोट में बता रहा है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है और उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुकी हैं वो दोबारा अप्लाई ना करें। और उसके बाद बता रहा है कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग सेपरेट टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएशन की कैटेगरी के आप अप्लाई करेंगे तो उसका अलग टेस्ट होगा, मैट्रिक के लिए अलग और इंटरमीडिएट के लिए अलग टेस्ट होगा। और तीसरे में बता रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो सिंध डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं apply.sts.net.pk की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद है एक सबमिशन, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिशन करेंगे तो एक सिस्टम जनरेटेड चालान जनरेट हो जाएगा जो कि एलाइड बैंकिंग या MCB की किसी भी ब्रांच में आप थ्रू आउट पाकिस्तान जमा करवा सकते हैं। अगर आप एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करें तो आपको 350 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप 2 कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करें तो 350 + 700 आपको पे करनी होगी। अगर आप 3 कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 350 + 700 + 700 आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे ABL या MCB की किसी भी ब्रांच में। उसके बाद कैंडिडेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सेपरेट चालान पे करना होगा अप्लाई करने के लिए। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम रहेंगे जो कि एडवर्टाइजमेंट में अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो इसकी एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट थी उसको अब हम रीड कर लेते हैं और उसका जो तरीक़ेकार है वो देख लेते हैं किस तरह से हम ऑनलाइन अप्लाई करना है इन जॉब्स में। तो दोस्तों, वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले आपको बताना था कि अगर आपको इन जॉब्स का सिलेबस चाहिए या टेस्ट पैटर्न चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है। आप पाकिस्तान जॉब्स पोर्टल के चैनल को विज़िट करें। विज़िट करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपको नज़र आएंगी और यहाँ पे एक वीडियो होगी सिंध गवर्नमेंट BPS 5 to BPS 15 जॉब सिलेबस। इस वीडियो की जो लिंक है वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से इन जॉब्स में अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने BPS 5 से लेकर BPS 15 तक की जो वैकेंट पोजीशंस हैं मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, उनका स्क्रीन टेस्ट कंडक्ट करने का फ़ैसला कर लिया है और इस हवाले से IBA सक्खर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो कि टेस्ट कंडक्ट करेगा तमाम कैंडिडेट्स का BPS 5 से लेकर BPS 15 की जॉब्स, जो कि तकरीबन 50,000 जॉब्स वैकेंट पड़ी हैं तमाम मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट सिंध के। ये फ़ैसला बेसिकली 24 दिसंबर 2019 को किया गया था कि सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तमाम ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की जितनी भी जॉब्स अनाउंस होती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, उनका टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। क्योंकि पहले इस तरह से होता था कि जॉब्स अनाउंस होती थी, कैंडिडेट्स अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच करते थे, फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स सेंड करते थे और कोई रिस्पांस नहीं आता था। तो अब एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनका टेस्ट होगा और टेस्ट वो 3 साल तक के लिए वैलिड होगा जो कैंडिडेट उस टेस्ट को पास करेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स टेस्ट पास करेंगे उनसे सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उनसे दोबारा रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा 3 साल तक। तो सबसे पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अप्लाई करने में कोई भी परेशानी ना हो। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा नीड है।
तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लेते हैं। इसमें बता रहा है कि सर्विस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर BPS 5 to BPS 15। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू फिल प्रेजेंट वैकेंट पोजीशन। जितनी भी वैकेंट पोजीशन ऑलमोस्ट 50,000 वैकेंट पोजीशंस हैं BPS 5 से लेकर BPS 15 की तमाम मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में, उनको फिल करने के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट की जाएगी सक्खर IBA STS टेस्टिंग सर्विस के थ्रू, जो कि अप्रूव की गई थी कैबिनेट मीटिंग जो कि 24 दिसंबर 2019 को की गई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले बता रहा है कि देयर शैल बी अ सेपरेट टेस्ट फॉर ईच कैटेगरी। 3 कैटेगरीज बेसिकली इन्होंने बनाई हैं, एक है ग्रेजुएशन, एक इंटरमीडिएट और मैट्रिक। अब ये कैटेगरीज से क्या मुराद है? कैटेगरीज से मुराद है जिन कैंडिडेट्स की ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी में भी और मैट्रिक में भी। जिन कैंडिडेट्स की इंटरमीडिएट की हुई है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट्स की मैट्रिक की हुई है, सिर्फ मैट्रिक की डिग्री उनके पास है, तो वो सिर्फ मैट्रिक की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन बेस्ड जॉब्स दी जाएंगी। नंबर 2 में है कि कट ऑफ परसेंटेज शैल बी 40%, यानी कि पासिंग मार्क्स जो होंगी तमाम कैटेगरीज की, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन की, वो 40% होगी, यानी कि 40% एग्रीगेट मार्क्स आपने लेनी है टेस्ट को क्लियर करने के लिए। नंबर 3 में बता रहा है कि जो रिज़ल्ट अनाउंस होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी 3 साल के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में BPS 5 से BPS 15 तक जितनी भी जॉब्स अनाउंस होंगी उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू में आप अपीयर होंगे, आपसे कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। नंबर 4 में बता रहा है कि इंटरव्यूज़ जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स और सिलेक्शन कमेटीज़ जो है वो कंडक्ट करेंगे कैंडिडेट से, यानी कि इंटरव्यू से सक्खर IBA का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ वो आपसे रिटन टेस्ट कंडक्ट करेगा और उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज़ होंगी वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिविजनल लेवल। जितनी भी डिविजनल लेवल हेडक्वार्टर्स हैं सक्खर IBA के, वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, जैसे सक्खर है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, कराची है और मीरपुर ख़ास है। तो इनकी जो डिविजनल लाड़काना है, तो इनकी जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, जिस तरह से JEST और PST की टेस्ट कंडक्ट की गई थी। उसके बाद एज की रिक्वायरमेंट बता रहा है कि 18 साल कम से कम 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स में, और साथ ही साथ जनरल एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है इसमें, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद नोट में बता रहा है कि जो सैम्पल टेस्ट पेपर होगा इन जॉब्स का वो अपलोड किया जाएगा इस वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट आप बार बार विज़िट किया करें, हफ्ते में तकरीबन 1 बार, क्योंकि इसमें काफ़ी अपडेट्स आती हैं STS की तरफ से। वेबसाइट का एड्रेस है www.iba-suk.edu.pk/sts/announcements। उसके बाद अब यहाँ पे कैटेगरीज़ और उसकी क्वालिफ़िकेशन बता रहा है। नेम ऑफ़ कैटेगरी में है ग्रेजुएशन की जो पोस्ट अनाउंस होंगी उसके लिए आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो कम से कम 14 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 2 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद कम से कम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए लास्ट डिग्री में, और HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन से, यानी कि कॉलेज साइड से होनी चाहिए। 18 साल से 30 साल की एज रिक्वायरमेंट है, प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन है 15 ईयर्स की, यानी कि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, जो कि 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की कैटेगरी है जिसमें 12 ईयर एजुकेशन यानी कि इंटरमीडिएट रिक्वायर है, और 45% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद 18 साल से 30 साल प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन 15 ईयर्स की इसमें दी जाएगी आपको। उसके बाद फिर मैट्रिकुलेशन की कैटेगरी है जिसमें 10 ईयर्स एजुकेशन यानी कि मैट्रिक आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स आपके मैट्रिक में होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। 18 साल से 30 साल के कैंडिडेट्स प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन 15 साल की हो तो 18 साल से 35 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन इनको पढ़ना लाजमी है, क्योंकि इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला टर्म है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध, जो सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल रखने वाले कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी apply.sts.net.pk पे। नंबर 2 में है कि कैंडिडेट्स के पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये अपलोड होंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बता रहा है पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट डिग्री एज़ पर कैटेगरी। लास्ट डिग्री एज़ पर कैटेगरी से मुराद ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपके पास ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आपके पास इंटरमीडिएट और मैट्रिक की डिग्रीज़ और उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो आपके पास मैट्रिक की डिग्री और उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि CNIC आपका ओरिजिनल डोमिसाइल ओरिजिनल PRC फॉर्म डी जिसको हम कहते हैं वो भी ओरिजिनल आपका अपलोड होगा और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपकी अपलोड होगी। डिसेबल कैंडिडेट्स जो होंगे उनके पास जो CNIC होना चाहिए, इसमें व्हील चेयर का लोगो लगा होना लाजमी है जो कि नादरा की तरफ से इशू होता है। नंबर 3 में बता रहा है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक सिस्टम जनरेटेड चालान आपका डाउनलोड हो जाएगा जो कि आपका कैटेगरी वाइज होगा। अगर आप एक कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 350 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप 2 कैटेगरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 350 प्लस 700 रुपये दूसरी कैटेगरी अप्लाई करने की फ़ीस पे करनी होगी। अगर आप 3 कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 350 प्लस 700 प्लस 700 आपको पे करने होंगे, जो कि किसी भी ABL या MCB की ब्रांच में पे कर सकते हैं। जो फ़ीस होगी वो नॉन रिफंडेबल है। अब इसको समझने का तरीक़ाकार सिंपल है कि अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन की कैटेगरी में अप्लाई करूं, इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन पे ना करूं, तो सिर्फ मुझे 350 रुपये पे करने होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट की कैटेगरी पे अप्लाई करूं तो मुझे 350 प्लस 700 रुपये पे करने होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मैं तीनों कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करूं तो मुझे 350 प्लस 700 रुपये टोटल फ़ी जमा करवानी होगी। नंबर 4 में है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 कैटेगरी बाय पेइंग सेपरेट चालान फॉर ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी का सेपरेट चालान है जो कि आप तीनों की कैटेगरीज को पे करके अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 में बता रहे हैं कि अगर आपने कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी अपने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एज के बारे में, तो आपको आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसको किसी भी स्टेज पे टर्मिनेट किया जा सकता है। नंबर 6 में बता रहे हैं कि जनरल एज रिलैक्सेशन इस पे एप्लीकेबल होगी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के रूल्स के मुताबिक मौजूद है, यानी कि 15 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन जो कि ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है हर जॉब पे, वो इस पे लागू होगी। यानी कि 18 साल से 45 साल के कैंडिडेट्स इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 में कि डिसेबल और माइनॉरिटी कोटा जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा एज़ पर सिंध गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक, और उसके बाद कोई TADA नहीं दिया जाएगा टेस्ट में अपीयर होने का। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर हो, अपडेट्स रिक्वायर हो, तो आपने ये वेबसाइट विजिट करनी है सखर IB की। यहाँ पे हर एक चीज़ अपलोड होती है, जो सैम्पल पेपर भी अपलोड होगा इसी वेबसाइट पे अपलोड होगा। तो दोस्तों ये थी एडवर्टाइजमेंट। अब हम देख लेते हैं कि इन स्क्रीनिंग टेस्ट में अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीक़ेकार क्या है। जी फ्रेंड्स, इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए हम वेब ब्राउज़र में लिखेंगे apply.sts.net.pk, तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है, एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी STS की वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने सबसे पहले अपना CNIC नंबर एंटर करना है, देन पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त एंटर किया था, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करने से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन इन केस आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पे जाके डोंट हैव अकाउंट और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लॉगिन किस तरह से किया जाता है, और थर्डली हम देखेंगे कि अगर आपका अकाउंट का पासवर्ड भूल जाए तो हम उसको रीसेट किस तरह से करेंगे। तो हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म आ जाता है जिसमें हमसे सबसे पहले पूछता है कि आपका नेम आप अपना कंप्लीटली एंटर करेंगे, वो नाम एंटर करेंगे जो आपका CNIC पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक नाम मैं फर्जी नाम लिख देता हूँ, हसनैन रजा, और यहाँ पे अपना CNIC नंबर आप एंटर करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि बाद में मेरे काम आएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपकी जो ईमेल है, ईमेल एड्रेस है वो ऑप्शनल है, लेकिन इसको बेहतर है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन ज़रूर कर दें। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, तो जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल में। यहाँ पे लिखा हो रहा है कि OTP कोड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर द OTP कोड बिलो एंड क्रिएट अकाउंट।
जब आप अपने मोबाइल का इनबॉक्स चेक करेंगे मैसेजेस का, तो वहाँ पे एक मैसेज आया हुआ होगा आईबी की तरफ से। जी तो दोस्तों, इस तरह का एक मैसेज आता है आपके पास, जिसमें आपके पास लिखा हुआ आता है कि हेलो हसनैन रज़ा, योर सीएनआईसी नंबर फला फला फला, काइंडली पुट दिस वेरिफिकेशन कोड ऑन द वेबसाइट टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन। तो जो कोड आपके पास यहाँ पे रिसीव हुआ है, आपने वो कोड यहाँ पे लिख देना है, 4396 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जी तो दोस्तों, जैसे ही आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर अकाउंट पासवर्ड इज डैश डैश डैश। जो आपका अकाउंट पासवर्ड होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। वो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके कि कौन सा मैसेज मुझे एसटीएस के वेब पोर्टल पे रिसीव हुआ है। उसके बाद आपने करना ये है कि आप लॉगिन पे दोबारा जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन पे, और यहाँ पे लॉगिन पे जाके अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त यहाँ पे एंटर किया था। और उसके बाद जो पासवर्ड आपके पास रिसीव होगा एसएमएस में, वो आपने यहाँ पे एंटर करके लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन स्क्रीन में हमारे पास एक ऑप्शन है पासवर्ड फॉरगेट का। पासवर्ड फॉरगेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने पासवर्ड फॉरगेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शन आया कि रिकवर योर पासवर्ड। पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करना है, देन अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त यूज किया था। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं देना चाहें फिर भी आपके पास आपके मोबाइल में कोड रिसीव हो जाएगा। सेंड ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया, हेलो हसनैन रजा, योर फॉरगेट पासवर्ड वेरिफिकेशन कोड इज 8405। जैसे ही हमने यहाँ पे कोड एंटर करके सेंड न्यू पासवर्ड किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओटीपी कोड हैज बिन रिसेट। अच्छा जी। और हमारे मोबाइल पे एक और मैसेज आया, थैंक यू हसनैन रजा फॉर योर वेरिफिकेशन, योर न्यू पासवर्ड इज 469417। अब जो नया पासवर्ड है वो हमारे पास रिसीव हो चुका है। उस पासवर्ड को हम जब दोबारा इस पोर्टल में एंटर करेंगे और लॉगिन पे बटन पे प्रेस करेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्लीटिंग प्रोफाइल में हमें बता रहा है कि आपने सेल्फीज अलाउ नहीं है, सेल्फीज अपलोड नहीं करनी। ये इस तरह की पिक्चर सिर्फ आपने अपलोड करनी है, मेल और ये फीमेल। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर अपलोडिंग फाइल्स के हवाले से बता रहा है कि अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू और वाइट बैकग्राउंड। या तो वाइट बैकग्राउंड में हो या तो ब्लू बैकग्राउंड में हो, पासपोर्ट साइज पिक्चर आपने अपलोड करनी है। सेल्फीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, सेल्फीज आपने अपलोड नहीं करनी पासपोर्ट साइज पिक्चर की जगह पे। उसके बाद है कि अटैच फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ सीएनआईसी सेपरेटली, यानी कि फ्रंट साइड आपने सेपरेटली अटैच करनी है सीएनआईसी की, और बैक साइड आपने सेपरेटली अटैच करना है। उसके बाद है कि डोमिसाइल और पीआरसी फॉर्म आपने अटैच करना है, यानी अपलोड करना है। अटैचमेंट की जो आप फाइल अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और फाइल साइज जो है वो 1 MB तक होनी चाहिए। 1 MB से अगर ग्रेटर होगी तो आपको एरर आ जाएगा कि आपकी फाइल जो है वो उसकी साइज बड़ी है, इसको रिड्यूस करें। तो अगर आपने पिक्चर की फाइल रिड्यूस करनी है तो उसके लिए भी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप पिक्चर की फाइल को रिड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको तरीक़ेकार अभी बता देता हूँ। आपने करना ये है कि अपने वेब ब्राउज़र में लिखना है www.wecompress.com। इस पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ड्रॉप योर फाइल हेयर। आपने करना ये कि प्लस के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आपने अपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ये सैम्पल फाइल के तौर पे मैंने रखी है। इसकी जो फाइल की साइज़ है वो है 3.48 MB, यानी ये 1 MB से ज़्यादा है, बड़ी है। इसको मुझे रिड्यूस करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये फाइल को अपलोड करेगा अपने वेबसाइट पे। ये फाइल अपलोड हो रही है। फाइल को अपलोड करके इसने क्या किया, फाइल की जो साइज़ है इसको रिड्यूस कर दिया। अब ये फाइल की साइज़ हो गई 978 KB, यानी कि 1 MB से कम हो गई। इसको अब मैं डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ अपलोड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए।
उसके बाद ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि अटैच क्लियर एंड कलर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं, वो क्लियर हों और कलर्ड हों। ब्लैक एंड वाइट आपने अपलोड नहीं करने। बुलर्ड होंगे, अगर नज़र ना आने वाले या विजिबल नहीं होंगे तो वो रिजेक्शन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की। तो कुछ जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि कैम स्कैनर हम यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, जिसके थ्रू हम स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कैम स्कैनर हो या कोई भी ऐप हो या इवन मोबाइल से आप पिक्चर्स लेकर अपलोड करें, उसका कोई इश्यू नहीं है। इश्यू सिर्फ़ ये है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उससे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आपके मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप बेहतर है कि आप अपने मोबाइल से पिक्चर्स लेकर या कोई एप्लीकेशन यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दें। अगर आपके मोबाइल का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है और आपकी जो पिक्चर है वो धुंधली-धुंधली नज़र आती है, उसकी जो वर्डिंग्स है वो समझ में नहीं आती, तो मेहरबानी करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं किसी प्रिंटिंग की शॉप से स्कैन करवाएँ, उसके बाद वो यूएसबी में जाके ले जाके वहाँ से आप अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बता रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, उम्र, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ऑटो जनरेटेड हैं। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वो ऑलरेडी वहाँ पे विजिबल हैं, प्रोफाइल में शो हो रहे हैं, उनको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने करना है कि क्या है कि जो रिमेनिंग डेटा है उसको फिल करना है। और इसमें बता रहे हैं कि सारी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूरी हैं सिवाय ईमेल एड्रेस के। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप उसको रहने दें, आप उसको छोड़ दें, कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फादर और हस्बैंड का नाम, जो फादर और हस्बैंड का नाम जो सीएनएसी में मौजूद है वो आपने लिखना है। और अगर आप डिसेबल कोटा पे अप्लाई करें तो आपके पास नादरा का सीएनएसी होना चाहिए जिसपे व्हील चेयर का लोगो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डिसेबल कोटा पे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तीसरी इंस्ट्रक्शन में बता रहा है कि एड्रेस की इंफॉर्मेशन इसमें है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम लिस्ट ऑफ सिटीज। लिस्ट ऑफ सिटीज यहाँ पे शो हो रही होंगी, उसमें आपने अपना तालुका और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपना डोमिसाइल नंबर लिखना है, पीआरसी नंबर लिखना है। अब डोमिसाइल पीआरसी नंबर कहाँ पर होंगे, जब मैं फिल करूंगा फिल तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट में कहाँ पर ये मौजूद होते हैं। उसके बाद अपनी अपनी करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद सारी जो तफसीलात हैं पोस्टल एड्रेस की वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में हमें बता रहा है कि आपने जो अपनी डिग्रीज अटैच करनी है यानी ऐड करनी है, सबसे पहले मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी है, फिर इंटरमीडिएट की, फिर ग्रेजुएशन की। आपने इस तरह नहीं करना कि आपने रिसेंट जो है ग्रेजुएशन की पहले ऐड करें, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिकुलेशन, इस तरह से नहीं करना। मैट्रिक की सबसे पहले ऐड करनी है, फिर इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन की। साथ ही साथ करना क्या है, अटैच करनी है, ट्रांसक्रिप्ट हो या डिग्री हो, हर रिकॉर्ड के साथ वो अटैच करनी है। जब ये फिल करूंगा ये वाला पोर्शन तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अटैच डिग्री और मार्कशीट विद जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट। आपकी जो डिग्री है वो पीडीएफ फाइल में ना हो, किसी और फॉर्मेट में ना हो, वो उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो जेपीजी फाइल हो या पीएनजी फाइल, यानी पिक्चर की जो फाइल्स होती हैं जेपीजी और पीएनजी उसमें होना चाहिए। और सेम इसी में बता रहा है कि इसकी जो फाइल साइज की लिमिट है वो 1 MB है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट एड योर ऑनगोइंग कंटिन्यूअर डिग्री। जो आपकी डिग्री कंटिन्यू है या ऑनगोइंग है उसको आपने ऐड नहीं करना, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करने के लिए यहाँ पे एडिट सेक्शन का ऑप्शन है, उसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आएगा, फुल नेम आपका आएगा, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपका, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम और गार्डियन का नाम, उसके बाद फिर रिलेशन आपका गार्डियन के साथ, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर आपका जेंडर और उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद रिलीजन आपने लिखना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर डिसेबल कैंडिडेट नहीं है तो आप नो करके सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करनी है। अपलोड का यहाँ पे बटन दिया गया है, क्लिक करके आप इसको जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे अपलोड करें। उसके बाद सीएनएसी की फ्रंट कॉपी, देन बैक कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर डोमिसाइल आपने अपलोड करना है, देन पीआरसी अपलोड करना है, देन आपकी मैट्रिक की जो डिग्री है जिसको पक्का सर्टिफिकेट भी कहते हैं वो अपलोड करना है। देन आपकी जो लास्ट डिग्री है, अगर इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक, अगर ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आपका जो सेकंड पोर्शन है वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन का।
एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, एडिट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, देन तालुका सेलेक्ट करना है, देन यूसी या टाउन कमेटी का नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपका डोमिसाइल नंबर, पीआरसी नंबर जो कि डोमिसाइल के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद डोमिसाइल के इशू की डेट, पीआरसी के इशू की डेट, कब इशू हुआ वो भी आपके डोमिसाइल और पीआरसी पे मौजूद होता है। उसके बाद फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, अर्बन है या रूरल है, और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट निकलवाया है। उसके बाद आपने अपनी एड्रेसेस लिखनी है, करंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस या परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन है आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक और इन्फॉर्मेशन देकर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमें ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपने बैचलर्स पे क्लिक किया। उसके बाद फिर आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। उसके बाद फिर आपने अपनी CGPA ग्रेड या डिवीज़न सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं CGPA सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर आपने ईयर ऑफ पासिंग लिखना है कि किस ईयर में आपने पास की है, परसेंटेज कितनी थी, 76%। और उसके बाद फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट आपने सेलेक्ट करनी है कि आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ वो किस डेट पे हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अटैच करनी है मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट। तो ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट अटैच करने के लिए मैंने अपलोड पे क्लिक किया, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये बैचलर्स की मार्कशीट मौजूद है, इस पर ओपन कर दिया। तो यहाँ पे ये शो हो जाएगी आपकी मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि आपकी जो डिग्री है वो किस उसमें है, फील्ड में है, मेजर सब्जेक्ट्स आपका कौन सा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSc, सेव। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की और ग्रेजुएशन की। ये पोर्शन फिल होने के बाद फिर हम दोबारा प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे नीचे आएंगे। उसके बाद हमारे पास है सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा का। अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, DIT की हुई है, CIT की हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप यहाँ पे एडिट सेक्शन करके उसकी तफसीलात यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नाम लिखना है, सर्टिफिकेशन की ड्यूरेशन लिखनी है, स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ, किस इंस्टीट्यूट से किया, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। याद रखें कि सर्टिफिकेट के बिना आप कोई भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट शो नहीं कर सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद ना हो। उसके बाद फिर माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर हमारे पास एक्सपीरियंस का पोर्शन है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट इदारे में या प्राइवेट इदारे में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। सबसे पहले आपने इदारे का नाम लिखना है, उसके बाद इदारे की टाइप लिखनी है कि गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। उसके बाद पोजीशन टाइटल लिखना है कि आपकी जॉब का जो टाइटल था वो क्या था, किस पोजीशन पे आप काम कर रहे थे या कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर ऑप्शन है कि आप क्या वहाँ पे काम करंटली कर रहे हैं या नहीं। अगर यस करेंगे तो आप यहाँ पे सिर्फ उसकी स्टार्ट डेट देंगे, अगर आप नो करेंगे तो आप स्टार्ट और एंड डेट दोनों देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आपने जॉब कहीं पे की हुई थी, छोड़ चुके हैं उसका, अगर आप करंटली कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पे स्लिप और ऑफ़र लेटर उसकी अटैच ज़रूर करेंगे। ये चीज़ अटैच करने के बाद आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर माय प्रोफाइल पे आएंगे, तो आप देखेंगे आपका जो प्रोफाइल है बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें अब नहीं देनी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। एक्टिव प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे आपके पास सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का प्रोजेक्ट नज़र आएगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रोजेक्ट की अनाउंस की जो डेट थी वो 28 अक्टूबर 2021 थी, लेकिन जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 28 जून 2022। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं और व्यू पोस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कैटेगरीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी, जैसे ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन कैटेगरी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ये रीड कर लें कि आपने कोई हार्ड कॉपीज़ जो हैं डॉक्यूमेंट्स की वो सबमिट नहीं करनी, और डाउनलोड करना है चालान जो STS की तरफ से होगा। बाय हैंड सबमिशन आपकी जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक्सेप्ट एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। ये एक कैटेगरी के लिए आपका अप्लाई हो चुका है। अब इसको अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप अप्लाइड एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे लिखा आएगा कि 12 जून 2022 को आपने अप्लाई किया है और आपका जो स्टेटस आ रहा है कंप्लीशन का वो 35% कंप्लीट आ रहा है। इट मीन्स अभी तक आपने चालान को डाउनलोड करके पे नहीं किया। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि डाउनलोड चालान। तो हम यहाँ पे चालान को डाउनलोड कर लेते हैं। चालान को डाउनलोड करके जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पे चालान की कंप्लीट डिटेल्स हैं। इसको आप एलाइड बैंक में भी पे कर सकते हैं, एमसीबी में भी पे कर सकते हैं। करना आपने ये है कि ब्रांच कोड यहाँ पे लिखना है जिस बैंक में आप पे कर रहे हैं, डेट डालनी है, उसके बाद ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पे और उसके बाद अपनी यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। बाकी आपकी तमाम जो तफसीलात है इसमें मौजूद हैं। आपके पास ये 3 कॉपीज़ अवेलेबल होंगी। एक बैंक कॉपी होगी, एक कैंडिडेट की अपनी कॉपी होगी, एक एसटीएस की कॉपी होगी जो कि आपने अपने पास संभाल के रखनी है, क्योंकि जब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो ये कॉपी आपसे वो वसूल करेंगे, चेक करेंगे। फिर वापस आ जाते हैं। जैसे ही आप चालान पे कर देंगे बैंक में, कुछ दिन के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका जो चालान है वो सबमिट हो चुका है और ये 100% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर अप्लाइड एप्लीकेशन पे जब भी आप जाके चेक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे आएगा। जो स्टेटस होते हैं कि ये जैसे फॉर्म सबमिट का स्टेटस है ये कंप्लीट हो जाएगा, लिखा आएगा कि फॉर्म एक्सेप्टेड। इट मीन्स आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो चुका है। इन केस कुछ अरसे के बाद आप स्टेटस चेक करते हैं या आपको मैसेज आता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि फॉर्म रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट का यहाँ पे रीज़न भी लिखा होगा और फिर वो आप उसको जो है वो क्यूरी भी डाल सकते हैं किस वजह से रिजेक्ट हुआ। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको आप दोबारा वापस दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका इन जॉब्स में अप्लाई करने का। अगर आप मैट्रिकुलेशन कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आएंगे, व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद फॉर एग्जांपल हम इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर इसी तरह से इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो चालान जनरेट होगा वो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद फिर उसको बैंक में पे करना है। तो दोस्तों ये था तरीका इन जॉब्स में अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।